Hello students, myself Lake Narwal. Today in this part of chapter 7, we will continue with the animal hormone. Let's start our topic. Today, first we start with the activity 7.3. लुक एट फिगर 7.7। अब इसमें बोला गया है कि 7.7 फिगर को देखना है। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन्ड इन द फिगर। और जो है देखा था हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है इस डायग्राम को, और उसमें जो ग्लैंड्स दिखा रखे हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। सम ऑफ दीज ग्लैंड्स हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट। और उन ग्लैंड्स के बारे में इस टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। कंसल्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड डिस्कस विद योर टीचर टू फाइंड आउट अबाउट द फंक्शन ऑफ द अदर ग्लैंड। तो मतलब जो इसमें डिस्कस नहीं किए गए हैं उनके बारे में आपने जो है ढूंढना है। लाइब्रेरी की बुक्स का यूज़ कर सकते हो या अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। ये एक्टिविटी है 7.3। अब हम जो है डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है बता रखे हैं इन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अगर हम जो है हेड की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हेड वाले पोर्शन में है। नीचे नेक वाले में थायराइड ग्लैंड आ गया, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस आ गया। और अगर हम लोअर पोर्शन में आते हैं तो पेनक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड और टेस्टिस, ये मेल वाले पार्ट के अंदर हमें दिखाई देते हैं। और उसी तरीके से हमें जो है फीमेल वाले पार्ट में, ये था मेल वाला पार्ट। अब बी वाली जो डायग्राम है फीमेल वाले पार्ट्स की है। तो ऊपर से सिमिलर वैसा ही है। हेड वाले पोर्शन में हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड नेक वाले पोर्शन में पैराथायराइड और थाइमस। उसके बाद लोअर पोर्शन में अगर बात करते हैं तो इसमें पेनक्रियाज आ जाता है, सेम मेल की तरह ही। एडर्नल ग्लैंड बिल्कुल सेम है मेल की तरह, लेकिन टेस्टिस की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ओवरीज आ गया। तो ये जो है ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमंस बीइंग की बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ये तो डायग्राम था जिसमें हमने देखा। अब इन्हीं हार्मोन्स के बारे में, इन्हीं ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लैंड, उन्हीं के बारे में अब आगे डिस्कस किया गया है। तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। तो ये हमें याद ही है, जब हमने प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हार्मोन होते हैं प्लांट के, ये कंट्रोल करते हैं उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को, वो कंट्रोल करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म। अब एनिमल्स के जो हार्मोन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उसके बारे में। अब प्लांट की तो हमने बात कर ली कि वो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब एनिमल्स के हार्मोन क्या परफॉर्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन द डायरेक्शनल ग्रोथ। अगर हम जो है प्लांट हार्मोन्स के साथ कंपेयर करें तो उनमें हमें जो है जो एनिमल्स हार्मोन, उनमें डायरेक्शनल ग्रोथ का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और दी अदर। तो हम ये कभी नहीं देखते हैं एनिमल्स के अंदर कि कोई एनिमल जो है एक डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रो हो रहा है और दूसरी डायरेक्शन में कम ग्रो हो रहा है। मतलब एक बराबर ग्रोथ हमें बॉडी की जो है देखने को मिलती है। पार्ट्स की ग्रोथ भी बॉडी के एक बराबर हमें देखने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द लाइट और ग्रेविटी। और ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइट और ग्रेविटी का फर्क जो है ग्रोथ के ऊपर पड़े एनिमल्स की। But if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal body growth happens in carefully controlled places. अगर हम इसको और ज़्यादा ध्यान से स्टडी करते हैं एनिमल्स के हार्मोन को, तो उससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल्स की बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो केयरफुली कंट्रोल्ड होती है। और ये जो है हार्मोन्स के द्वारा जो है एनिमल्स की ग्रोथ को जो है कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे प्लेसेस के अंदर बॉडी के। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस। तो प्लांट में जो है लीव्स होती हैं, बहुत सारे प्लेसेस में ग्रो होती हैं ऑन द प्लांट बॉडी। तो मतलब लीव्स उसमें जो है ब्रांचेस के ऊपर लगती हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिल जाती हैं लीव्स। फॉर एग्जाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स इन अवर फेस। अब ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता रखा है प्लांट और एनिमल हार्मोन को। तो प्लांट्स में हमें जो है लीव्स जो है हर पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। ब्रांचेस के ऊपर जो है, स्टेम के ऊपर जो है लीव्स लगी हुई होती हैं। लेकिन उसको कंपेयर किया गया है कि अगर हम कंपेयर करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, एनिमल्स के साथ, तो मतलब जो है हमें कहीं भी फेसिस के ऊपर जो है फिंगर ग्रो हुई नहीं दिखाई देती। अगर ह्यूमन के साथ ही कंपेयर करें प्लांट का, तो ह्यूमन में जो है हमें फिंगर सिर्फ हैंड में दिखाई देंगी हमारे।
और जो है वो फिंगर्स और कहीं जो है और फीट में हमारे होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चेहरे के ऊपर फिंगर निकल जाएंगी या कहीं और किसी बॉडी पार्ट में जो है फिंगर्स निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ होती हैं, मतलब जिस पार्ट के साथ फिंगर ग्रो होनी है उसी पार्ट्स में ग्रो हो रही हैं, किसी अदर पार्ट में वो नहीं ग्रो हो रही हैं, फेस के ऊपर नहीं हो रही हैं, हेड के ऊपर नहीं हो रही हैं। तो वो जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है कंपेयर करके समझाया है कि एनिमल्स में केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और ये किसके कारण होती हैं, हार्मोन्स के कारण होती है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। और ये जो बॉडी का डिज़ाइन होता है एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का, तो ये जो केयरफुली मेंटेन्ड होता है, और जब बच्चा छोटा होता है उस दौरान भी बॉडी का डिज़ाइन सिमिलर ही रहता है। जैसे बच्चा छोटा है तो उसके हाथों की उंगलियां जो है उसके बॉडी के हिसाब से छोटी रहेंगी, बॉडी के साइज के हिसाब से उसके बॉडी के पार्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई उंगली बड़ी होगी और कोई बहुत ही छोटी रहेगी, तो इस तरीके का नहीं होता है। तो मतलब केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ जो है हमें एनिमल्स बॉडी के अंदर जो है देखने को मिलती हैं, इवन इन दी चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें भी वो केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ रहती हैं। अब आगे है इसके अंदर डायग्राम हमने देख ली थी। लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प इन द कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। अब जो है आगे बता रखा है इसमें, अब हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से हार्मोन जो है कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं एनिमल्स के अंदर। वी हैव ऑल सीन साल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज साल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन। अब ये कॉमन सी चीज़ है, अपने घरों में सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो घरों में जब भी सामान आता है, घर किचन का सामान आता है, तो उसमें साल्ट के पैकेट को देखना है तो उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज साल्ट या एनरिच्ड विद आयोडीन। तो उस साल्ट के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती है। अब ये आयोडीन क्यों डाली गई होती है उसमें, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के थ्रू। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज साल्ट इन अवर डाइट। तो ये क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारी जो डाइट है उसमें जो है साल्ट होना, आयोडाइज साल्ट होना जरूरी है। आयोडीन हमारे जो है डाइट के अंदर होना जरूरी है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसका आंसर भी बता दिया गया है कि आयोडीन जो है जरूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, और ये थायराइड ग्लैंड जो है क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो अब ये आ गया थायराइड हार्मोन के जो डायग्राम के अंदर हमने देखा था, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करेगा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है इसकी सिक्रेशन बॉडी के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और किसकी हेल्प से, आयोडीन की हेल्प से। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अब ये थायरोक्सिन का रोल बता रखा है। थायरोक्सिन हार्मोन है, उसका काम क्या है, क्यों बॉडी के अंदर बन रहा है, तो उसका काम ये है कि वो रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट के मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर। मतलब जो हम डाइट ले रहे हैं फूड के थ्रू, चाहे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है हमें, चाहे प्रोटीन मिल रहा है या फिर हमें फैट मिल रहा है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को जो है ये रेगुलेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन इन दी बॉडी, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। और इसके कारण क्या होता है, बेस्ट बैलेंस बनता है ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। अब आयोडीन का रोल क्या है कि ये जरूरी होता है थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए। अगर आयोडीन बॉडी को नहीं मिलेगा तो ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को जो नहीं बना पाएगा। तो ये है रोल जो है आयोडीन का। इसलिए जो है जो साल्ट जो घरों में आता है हमारे, जो किचन में हम खाने में डालते हैं, तो उसमें आयोडीन होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बॉडी का जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो सके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के द्वारा। In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter। अब ये भी बता रखा है कि अगर आयोडीन हमारी जो है डाइट के अंदर अब्सेंट होगा, खाने में नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, गोइटर डिजीज जो है हमें हो जाएगी। तो मतलब आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी, जिसको गिल्हड़ भी बोला जाता है हिंदी के अंदर, गले की ग्रंथि बढ़ जाती है जिसमें, तो गोइटर नाम की प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज ए स्वेलन नेक। और इसका जो गोइटर का एक सिम्टम है कि उसमें नेक कैसी होती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है बहुत ज़्यादा, गले की ग्रंथि बढ़ जाएगी। तो स्वेलन नेक जो इसका जो है सिम्टम है।
कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? तो इसकी पोजीशन थायराइड ग्लैंड के साथ इसको जो कंपेयर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो भी नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो जब ये आयोडीन नहीं मिलेगा डाइट के अंदर तो उससे क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है तो वो जो है बड़ा हो जाएगा, वो स्वेलन होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो है ग्वाइटर हो जाएगा, पर्सन को जो है ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। तो ये था इसके बारे में। तो फिगर 7.7 में इसको दिखा रखा है ऊपर, इसको हम देख सकते हैं ऊपर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन में फीमेल के अंदर, ये मेल के अंदर, मतलब यहीं पर ही ये गले की ग्रंथि बढ़ जाती है जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फूड में नहीं मिल पाती है आयोडीन जब। आगे है समटाइम बी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट मीन्स ड्वार्फ बौने जिनको हम बोलते हैं, और एक्सट्रीमली टॉल जियान। तो मतलब कई बार हम बहुत छोटे हाइट के लोगों को भी देखते हैं, बौने लोगों को, या कई बार हमें बहुत ही लंबी हाइट के जो है पर्सन भी दिखाई देते हैं कि जिनकी हाइट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, 7-8, 8.5, 9 फुट तक भी कई बार पहुंच जाती है उनकी हाइट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? तो ये चीज़ कैसे हो पाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हाइट या नॉर्मल से कम हाइट क्यों हो रही है किसी पर्सन की? तो ये भी हार्मोन्स के कारण ही है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो पिट्यूटरी एक और जो है हार्मोन के ग्लैंड के बारे में बात की गई, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। अब ये हार्मोन्स के बारे में अब हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ग्लैंड उनको बनाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सिक्रेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। एज इट्स नेम इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, इसके नेम इसका इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट कर रहा है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बॉडी की। इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड टू द ड्वार्फिज्म। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है चाइल्डहुड में, तो उसके कारण क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो गया। मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन जो है नहीं बनेगा बॉडी के अंदर अगर चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर, तो मतलब उसमें क्या होगा, तो उसकी हाइट जो है छोटी रह जाएगी, बौना हो जाएगा, ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम जो है उसको फेस करनी पड़ेगी। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friend as you approach 10 to 12 year of age। अब ये जो है चीज़ देखी होगी कि आपने अपनी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस देखे होंगे। अब जैसे आपकी 10 से 12 साल की एज हो रही है तो आपकी बॉडी में भी चेंज हो रहे हैं। अपने फ्रेंड के अंदर भी देखे होंगे कि उनकी बॉडी के अंदर भी चेंज होते हैं जब भी 10 से 12 साल की एज जब वो क्रॉस करना शुरू करते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी से एसोसिएट है। प्यूबर्टी क्या है? ये वो स्टेज होती है बॉडी की जब जो है सेक्सुअल ऑर्गन जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी की जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, तो ये प्यूबर्टी के साथ एसोसिएट होते हैं। आर बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन मेल। तो ये जो है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसके कारण जो है ये चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और जो है एस्ट्रोजन जो है फीमेल के अंदर ये ओवरीज जो होती हैं उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम ऊपर देख सकते हैं। तो ये टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे और ओवरीज जो है एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, जो जिसके कारण बॉडी के अंदर मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर चेंज होते हैं। तो मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है मेल की। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो सिक्रेट किया जा रहा है ओवरी के अंदर, तो उसके कारण जो है बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है फीमेल की, मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है। अब आगे इसके अंदर हम करते हैं। These changes associated with the puberty are because of the secretion of the testosterone in male and estrogen in female। ये हमने कर लिया। तो एस्ट्रोजन के कारण होता है फीमेल के अंदर ये चेंजेस,
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ये चेंजेस आते हैं मेल के अंदर, बॉयज़ के अंदर जो है, जब वो 10 से 12 साल की एज के होते हैं। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट? अब ये चीज़ भी देखी होगी आपने। तो ये ऊपर हमने हार्मोन्स के बारे में, कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन के बारे में, ऑस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि हमारी फैमिली में कई बार, या आसपास फैमिली में नहीं है तो पड़ोस में भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि डॉक्टर जो एडवाइस करता है कि वो लेस शुगर यूज करें फूड के अंदर, डाइट के अंदर कम से कम जो है, जितना कम हो सके शुगर का यूज करें, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि वो जो है डायबिटीज़ नाम की बीमारी से सफ़र करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में उसको शुगर की बीमारी बोल देते हैं डायबिटीज़ को। तो डायबिटीज़ है मेन जो है नेम जो है डिजीज़ का। तो मतलब डायबिटीज़ की जिसकी प्रॉब्लम होगी तो उसको डॉक्टर जो सजेस्ट करेगा कि वो बहुत ही कम, या हो सके यूज ना ही करे शुगर का, बहुत कम यूज करे। एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। और उन पेशेंट को जो है अगर ज़्यादा इंसुलिन की कमी अगर बॉडी के अंदर होती है, उनकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है पेशेंट को, तो उस केस में डॉक्टर उनको इंजेक्शन भी देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन पेशेंट्स को। दिस इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। अब ये इंसुलिन क्या है? अब इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो सीक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा। तो पेनक्रियाज इसको जो है सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज की पोजीशन हमने डायग्राम के अंदर देखी थी ऊपर। तो पेनक्रियाज इसको जो है सीक्रेट करता है। ये है पेनक्रियाज, यहाँ पर दिखा रखा है, फीमेल के अंदर, ये मेल के अंदर, दोनों के अंदर सेम पोजीशन है। तो ये पेनक्रियाज जो है किसको सीक्रेट करेगा? इंसुलिन को, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है ये। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में। तो मतलब पेशेंट्स को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो इंसुलिन क्या एक तरह का हार्मोन है। इंसुलिन इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, और ये पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, और ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम है इंसुलिन का। और इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज क्यूजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। अगर जो है शुगर का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनता है, तो उसके कारण क्या होगा? शुगर का लेवल बॉडी के अंदर, बॉडी के ब्लड के अंदर जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हमें उसके जो है फेस करने पड़ेंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट जो है उसके होते हैं। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है तो उसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था इंसुलिन के बारे में। ये भी हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पेनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantity, we need mechanism through which this is done. अब ये बोला गया है कि अगर हार्मोन इतने ही इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, तो ये जो है प्रिसाइज अमाउंट में ही सीक्रेट होने चाहिए। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से सीक्रेट होने चाहिए, बॉडी के अंदर एक्सेस नहीं होने चाहिए। वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज़ डन, और इसके लिए बॉडी के लिए कोई अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो मतलब इसको कंट्रोल कर सके हार्मोन की सिक्रीशन को। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो मतलब टाइमिंग और अमाउंट को जो है कितना रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, उसको कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म जो वर्क करता है बॉडी के अंदर हमारी, जो हार्मोन को कब रिलीज करना है, टाइमिंग को उसकी वो सेट करेगा, और कितने अमाउंट में रिलीज होना चाहिए उसको वो सेट करेगा। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल हम देते हैं, तो जैसे हमने मीठा खाया है तो पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन जाएंगी, पेनक्रियाज जो है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंस्ट्रक्शन उसको रिसीव होंगी, और वो क्या करेगा, जब उसको फीडबैक मिलेगी तो उसके हिसाब से वो उतने अमाउंट में जो है इंसुलिन को एक पर्टिकुलर टाइम में सीक्रेट करेगा, ताकि जो है शुगर को डाइजेस्ट किया जा सके और ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल किया जा सके। तो फीडबैक मैकेनिज्म इसको में जो है काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। अब वही एग्जाम्पल जो अभी बताया कि शुगर लेवल अगर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है इंक्रीज शुगर लेवल जो है पेनक्रियाज के सेल के द्वारा, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। और ये पेनक्रियाज जो है क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस करके रिस्पॉन्स देगा। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस। जैसे ही शुगर लेवल जो है कम हो जाएगा तो उसी तुरंत जो है फिर जो इंसुलिन की सिक्रेशन है वो कम हो जाएगी, और इस तरीके से शुगर को जो है कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।